Aptitude number 12, aptitude number 13.2. An article sold at a loss of 10%. Had it been sold for 9 rupees more, would have gained 12.5%. अभी 10% लॉस पे बेच रहे हैं, अभी 10% लॉस पे बेच रहे हैं। अगर उसका प्राइस 9 रुपीज बढ़ा दें तो 12.5% प्रॉफिट होने लगेगा। मुझे बताइए ये दोनों केसेस में परसेंटेज का डिफरेंस है भाई, ये 10% नीचे या 12.5% ऊपर, 22.5% का डिफरेंस है ना। किसका? ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस का। ये डिफरेंस किसके बराबर है? 9 रुपीज। 22.5% क्या होता है? 45 का आधा। 45 का आधा परसेंट मीन्स अपॉन 100 ऑफ CP इक्वल्स टू 9। 9 1 जा, 9 5 जा, 5 20 जा, 22 जा 40, आंसर 40। आपको याद होगा 3 टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो ये लॉस जो है ना CP से इतना नीचे है, ये इतना ऊपर है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग प्लस कर देते हैं। तो प्लस करने पर ये आ रहा है 22.5%, 45 का आधा। आगे का मेथड मैंने आपको बता दिया कैसे करना। डीलर 10% डिस्काउंट दे रहा है मार्क प्राइस पर, फिर भी 20% कमा रहा है। मार्क प्राइस उसका है 800 रुपीज। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। कितना डिस्काउंट दिया? 10% मतलब 80 रुपीज कम कर दिया। कितने का बेचा? 720 का बेचा। हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। देखिए 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या किया? मार्क प्राइस से डिस्काउंट माइनस किया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब हमें चाहिए CP। बोलता प्रॉफिट 20%। 20% मतलब 10 रुपीज का 12 रुपीज है ना। तो 10 का 12 किया तो CP पे प्रॉफिट ऐड करते हैं तो SP आ जाता है। SP है 720। 12 6 जा 72। ये 10 यहाँ चला जाएगा 600। द कॉस्ट प्राइस इज 600। ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया? मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में क्या किया? कॉस्ट प्राइस से SP है ना, CP पे प्रॉफिट ऐड करेंगे SP। इस तरह से हमने 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स स्पीड। 7/11 का क्या मतलब होता है? स्पीड इंक्रीज की डिक्रीज? 7/11 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1 से छोटा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। स्पीड कम करने से बोलता है 22 आवर्स में पहुंचा। देखिए ये हम स्पीड डिस्टेंस टाइम से कर ही नहीं रहे, इनवर्स रेशियो से कर रहे हैं। इनवर्स वेरिएशन बोलते हैं, इनवर्स रेशियो एक ही बात है। स्पीड टाइम तो ओरिजिनल और न्यू। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी? 11। अब उसने स्पीड कम कर दिया, अब स्पीड 7 कर दी है ना। स्पीड डिक्रीज करने से बोलता है अब उसको 22 आवर्स लग रहे हैं। तो मुझे बताओ पहले कितने आवर्स लगते थे? x आवर्स। उसने पूछा कितना टाइम सेव करेंगे। अभी हम सेव नहीं निकाल ले, अब निकाल ले कि कितना टाइम लगेगा। आपको मालूम है इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? प्रोडक्ट इक्वल। प्रोडक्ट इक्वल किसका प्रोडक्ट? 11x। 11 इंटू एक्स इक्वल्स टू 7 इंटू 22। 11 2 ये आ गया 14 आवर्स। मतलब अगर ओरिजिनल स्पीड से चलता तो 14 आवर्स में पहुंच जाता। तो 14 आवर्स में पहुंच जाता तो कितना टाइम सेव करता? 8 घंटे सेव कर लेता, राइट। उसने ये नहीं पूछा कि कितने टाइम पे पहुंचेगा, उसने पूछा कितना टाइम सेव करेगा। सेव करेगा तो 8 आवर्स सेव कर देगा। एक ट्रेन है 125 ट्री को क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड्स में। हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है लेकिन ट्री की तो कोई डिस्टेंस होती नहीं, तो डिस्टेंस किसका आएगा?
ट्रेन का 125 मीटर, यूनिट जरूर लिखना, टाइम 30, क्या है ये, मीटर पर सेकेंड, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 6 5 जा 6 3 जा, ये 5 5 जा 25, 25 5 जा, आंसर आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डिस्टेंस तो ट्रेन की आएगी, कोई ट्री की तो कोई डिस्टेंस नहीं होती, टाइम में कुछ करते नहीं है, बस यूनिट का ख्याल रखना है। और सिंपल फॉर्मूला जो है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उससे हमने सॉल्व कर लिया। एक ट्रेन 2 ब्रिज को क्रॉस कर रही है, 800 मीटर वाले को 100 सेकेंड्स में और 400 मीटर वाले को 60 सेकेंड्स में। हमें ट्रेन का लेंथ फाइंड करना है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा मेरे दिमाग में क्या आ गया मालूम है, कि फर्स्ट ब्रिज को जो क्रॉस कर रही थी ट्रेन और सेकंड ब्रिज को जो क्रॉस कर रही थी ट्रेन तो सेम थी। जब ट्रेन सेम थी तो दोनों केसेस में स्पीड सेम हुई। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, फर्स्ट केस सेकंड केस। फर्स्ट केस में ट्रेन की लेंथ क्या हम ले लें, मान लीजिए ट्रेन की लेंथ को ले ली हमने x और वो 800 मीटर क्रॉस कर रही है 100 सेकेंड्स में। सेकंड केस में ट्रेन वही है लेकिन इस बार ब्रिज हो गया 400, टोटल डिस्टेंस अपॉन 60। देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके x का वैल्यू आ जाएगा, बस खत्म, और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन का ये कीवर्ड याद रखना, भाई दोनों ब्रिजेस को क्रॉस कर रही है ट्रेन तो सेम है, जब ट्रेन सेम है तो स्पीड सेम होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है HCF 4 है, नंबर्स 3 और 4 के रेशियो में, मान लो मैं फर्स्ट नंबर को बोलूं 3x और सेकंड नंबर को बोलूं 4x, तो मुझे बताओ 3x 4x का HCF कितना होता है। 3x और 4x का HCF x, और बोलता है ये जो x कितना है 4, HCF 4x का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए 3x 4x का एलसीएम कितना होता है 12x, 3x 4x का एलसीएम 12x, तो 12 इंटू x, x का वैल्यू तो निकल चुका है 12 4 जा 48, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होंगे ना। देखो एक चीज यहाँ पर फिर से समझ लो, मान लो फर्स्ट नंबर है 2x और सेकंड नंबर है 3x, मुझे बताओ इन दोनों का HCF कितना है, हाईएस्ट कॉमन x कॉमन है, और एलसीएम कितना है 2 और 3 का एलसीएम निकालना, 2 और 3 का एलसीएम 6 और x तो आएगा ही, है ना। तो जब भी कोई दो नंबर ऐसे रेशियो में है तो x ले लेना और HCF एलसीएम निकालते बनना चाहिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आता है जैसा कि अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता जो डिवाइजर है वो 25 टाइम्स द कोशेंट है ना, और कोशेंट बोल रहा है कितना है 16, कोशेंट कितना है 16, तो कोशेंट डिवाइजर जो है 25 टाइम्स द कोशेंट, 16 मतलब 4 4 जा, है ना, 25 4 जा 100 इंटू 400, तो डिवाइजर का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने 400। और आगे वो फिर बोल रहा है कि डिवाइजर इज 5 टाइम्स द रिमाइंडर, है ना, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा डिवाइजर अपॉन 5, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा डिवाइजर 400 अपॉन 5 दैट इज 80। क्या आपको इतना क्लियर है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना आपका एल्गोरिथम। तो हमें निकालना है डिविडेंड, तो अंडरस्टूड है कि ये 16 बार कटा, उसने बोला ना कोशेंट 16 है, 16 बार कटा, डिवाइड किससे कर रहे हैं 1400 से, 400 से, 16 4 जा 64, 2 0, और आपका रिमाइंडर आ रहा है 80, है ना, रिमाइंडर आ रहा है 80, जरूर ये नंबर 80 बड़ा था, 64 80 आपका नंबर था। आपको पहचानना है ये फर्स्ट स्टेटमेंट, इससे निकलेगा डिवाइजर 400, फिर सेकंड स्टेटमेंट पहचानना है, इससे निकलेगा रिमाइंडर, तो फिर उसके बाद यहाँ पर सॉल्व कर लेना, चाहे तो एल्गोरिथम यूज कर लेना, इससे इजी है।
है ना। ये 33 क्वेश्चन कैसे करते हैं, किसी को याद है? लॉन्ग डिविजन, गुड। व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड? याद रखना, मल्टीप्लाइड और डिवाइड पूछे तो वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, और एडेड और सब्ट्रैक्टेड बोले तो लॉन्ग डिवीजन से करते हैं। और एडेड में कैसा नंबर लेते हैं? ग्रेटर, और सब्ट्रैक्टेड में स्मॉलर। बाकी अपन ने एक स्क्वायर रूट्स वाली वीडियो बनाई हुई है, उसमें बहुत डिटेल में है। तो 680 621 फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर किससे जाएगा जल्दी बताइए। सबसे पहले 8 8 जा 64, 8 8 जा 8 जा 64, प्लस किया 16 यूनिट प्लेस छोड़कर, माइनस किया तो यहाँ 4, नेक्स्ट 06 कॉपी, कितने जाएगा? अगर 3 भी लिख देंगे ना तो 16 3 जा 48 बड़ा हो जाएगा, 2 जा 2 जा 2 जा 2 2 जा 4 और 16 2 जा 32। ये प्लस करोगे तो 164 और यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 82। ठीक है, फिर 21 कॉपी। अब मुझे बताइए ये कितनी बार जाएगा? 16 5 जा 80, करीब करीब 5 बार जाएगा, है ना। 16 5 जा 80। हमको एडेड चाहिए, है ना, तो बड़ा आना चाहिए, इससे बड़ा आना चाहिए। काम करते हैं 164, और अगर मैं 5 लेता हूं तो देखते हैं कितना आता है। 5 5 25, 5 2 22, 2 2 16 5 जा 82, 82 82 25, 82 25 बड़ा आ रहा ना। कितना डिफरेंस है? 4। हमें ग्रेटर में ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है ताकि ये जो डिवाइजर है, लास्ट डिवाइजर, उससे थोड़ा सा बड़ा आए, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 मेन और 8 वुमन का मतलब होता है ये दोनों की कैपेसिटी बराबर है। दोनों को लेके नहीं चलना, किसी एक को लेके चलना। किसको लेके चलना? मैं वुमन को लेके चलना। 8 वुमन 12 डेज में किसी काम को करते हैं। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज 2 मेन एंड 4 वुमन, एंड मतलब प्लस, उसी काम को करें। ठीक है, हम क्या करें? मैन को वुमन में कन्वर्ट कर दो। हाँ, यहाँ वुमन है, ऊपर वुमन है तो नीचे भी वुमन, तो 5 मेन कितने होते हैं? 5 मेन 8 वुमन होते हैं। हमें 2 मेन चाहिए, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो, 1 मैन आ गया। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2 मैन इक्वल्स टू 16/5, 16/5 3.2 वुमन, है ना, पॉइंट्स में आ रहा है। 2 मेन कितना हो जाएगा? 3.2 वुमन, 3.2 प्लस 4 7.2 वुमन। एक डेसिमल हटाओ, ऊपर एक 0 लगा दो, है ना। 12 6 जा 72, फ्रैक्शन में आएगा क्या? हाँ, फ्रैक्शन में आ रहा है। 2 से कटेगा, 2 3 जा 2 4 जा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 40/3। ऑप्शन से चेक कर लो, 13 3 जा 39 प्लस 1 40/3 आंसर आ रहा है। तो पहले हमने क्या किया? वुमन में लिखा। सेकंड में 2 मेन 4 वुमन, याद रखना 2 मेन को हमने वुमन में कन्वर्ट कर दिया, पॉइंट्स में आ रहा था 3.2, आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3.2 प्लस 4 7.2 वुमन में कन्वर्ट किया, दोनों वुमन में है, वुमन वुमन कैंसिल हो गया और 1 वेरिएबल में हो गया, एक्स का वैल्यू आ गया। बोलता है इन दोनों के एज अभी 40-60 है, कितने साल पहले ये रेशियो 3:5 था? ऑप्शन से कर लो सीधा सीधा। 10 इयर्स पहले 30 और 50, इसका रेशियो 3:5 आ रहा है। यस, ऑप्शन करेक्ट। इक्वेशन क्यों बनाए, है ना, इक्वेशन क्यों बनाए भाई? 40/60 कितने साल पहले, एक्स माइनस करके 3/5, कौन बैठ के सॉल्व करेगा? ओरल हो रहा ना। 9,000 रुपीज इन 3 लोगों में डिवाइड करना इस रेशियो में। बोलता ए और सी के शेयर का डिफरेंस।
ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है 2। देखिए हमें डिफरेंस चाहिए तो हमने डिफरेंस निकाला, डिवाइडेड बाय इन सबका टोटल कितना 50 और इनटू ग्रैंड टोटल 9000, बस खत्म। 15 6 90 इनटू 2 1200। ऐसा नहीं करना कि ए का शेयर अलग निकाल ले, सी का अलग निकाल ले, फिर माइनस कर रहे। एक ही बात है, हमको जो चाहिए याद रखना। मान लो कभी पूछे कि ए और सी का सम निकालो, ए और सी का सम, तो 4 + 6 कितना हो गया 10 पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल 15 पार्ट्स ऑफ 9000। देखिए ये इसमें चेंज नहीं होता, टोटल शेयर्स कॉमन है, टोटल जो प्रॉफिट डिवाइड करना वो कॉमन है। हमको जो चाहिए वो यहाँ लिखते हैं। ए चाहिए तो 4 लिखेंगे, बी चाहिए तो 5 लिखेंगे, सी चाहिए तो 6 लिखेंगे, ए और सी का सम चाहिए तो 10 लिखेंगे, ए और बी का सम चाहिए तो ऊपर 9 लिखेंगे, है ना। बाकी पूरा सेम रहता है। 1400 की साइकिल खरीदी, 15% लॉस। 15% कितना हो जाएगा, 10% होता 140 और उसका आधा 70, 210 रुपीज का नुकसान हो गया। तो कितने में बेचा, पहले 200 माइनस करोगे 1200, 1200 में 10 और माइनस कर लोगे 1190, खत्म। ये 38 क्वेश्चन तो ओरल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है ना। जब भी SP1 SP2 इक्वल होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल होता है, ऑलवेज लॉस। वो भी कितना x² / 100%, याद होगा ना। ठीक, x आपका 20, CP of 15 equals to SP of 20, याद ही होगा आपको, डिफरेंस अपॉन नंबर ऑफ SP। डिफरेंस है 5 और नंबर ऑफ SP 20, दिस इज 1/4, 1/4 मतलब 25% लॉस, है ना। इतना इजी हो जाता है, शॉर्टकट अगर याद रहे, आप प्रैक्टिस में हो। एक पाइप है जो 5 आवर्स में भर सकती है और एंड इट कैन एम्प्टी बाय सेकंड पाइप। एक दूसरी पाइप है जो 4 घंटे में खाली कर रही है। याद रखना, ए भर रही है और बी खाली कर रही है, दोनों का एलसीएम 20 लीटर की टंकी। ठीक, 5 और 4 एलसीएम 20, 5 4 जा 4 5 जा। ये 4 लीटर भर रहा है, ये 5 लीटर खाली कर रहा है। अगर पूरी टंकी भरी है और दोनों को आपने चालू कर दिया तो ये 4 भरेगा, ये 5 खाली कर देगा, मतलब हर घंटे 1 लीटर खाली हो रहा है। भर नहीं रहा है, भरने से ज्यादा स्पीड से खाली हो रहा है। दोनों को चालू कर दिया तो हर घंटे 1 लीटर खाली होगा। 20 लीटर की टंकी है, अगर टंकी पूरी भरी है 20 मिनट्स में ये पूरी टैंक खाली हो जाएगी। ए बी मिलकर किसी काम को 10 डेज में करते हैं, बी सी मिलकर उसी को 15 में और ए सी मिलकर उसी को 20 में। तीनों का एलसीएम 60 बॉक्स बनाना है। 10 6 जा 15 4 जा 23 जा। अब वो बोल रहा है कि सी अलोन के लिए पहले इन सबको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ABC। 6 4 10 3 13 बॉक्स बना रहे हैं और अगर सिंगल काम करेंगे तो 6.5 बॉक्स बनाएंगे। हमें किसका चाहिए वर्क, सी का। क्या करें, ए बी को माइनस करोगे। ए बी को माइनस करोगे 1 में से इक्वेशन 2 माइनस करोगे, तीनों मिलकर 6.5 बनाते हैं, जिसमें से ए बी मिलाकर 6 बनाते हैं। तो 6 अकेला कितना बना रहा है 0.5, आधा। अगर एक दिन में आधा बना रहा है तो 120 डेज में 60 बॉक्स बनाएगा, बस खत्म। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है। A 2/5 ऑफ द फील्ड 6 डेज में कल्टीवेट करता है। 2/5 पूरा नहीं, दोनों साइड 5/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5/2 से मल्टीप्लाई करने पर कट जाएगा, ये आ जाएगा पूरा फील्ड और ये कितना आ जाएगा 15। इन अदर वर्ड्स ए पूरा काम 15 दिन में करता है, डायरेक्टली नहीं दिया है। बी कन्वर्ट्स 1/3 ऑफ द फील्ड, 1/3 ऑफ द फील्ड 10 डेज में, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो
तो पूरा काम ये कितने दिन में कर रहा है बी? 30 डेज में। अब अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम 30, 15 टू जा 30 1 जा, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 बॉक्स बना रहे हैं एक दिन में, दोनों मिलकर 10 डेज में काम पूरा कर देंगे। 1 फील्ड 10 डेज, ध्यान देना आप लास्ट में, पूरा काम 10 डेज में कर देंगे। पूरा काम बोल ही नहीं रहा, बोल रहा 4/5 वर्क, दोनों साइड 4/5 से मल्टीप्लाई कर तो 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8, 8 दिन में 4/5 वर्क होगा, 8 दिन। ठीक है, पूरा काम दिया ही नहीं है, मतलब स्टार्टिंग से ये ना पूरा वर्क नहीं दिया था, पूरा वर्क निकालना पड़ेगा हमको। फिर यहाँ पर पूरा वर्क निकल गया 10 डेज, तो पूरा वर्क नहीं पूछ रहा, 4/5 पूछ रहा है, 4/5 ही निकालेंगे। थोड़ा सा आप अलर्ट रहेगा। आपको पता है 441 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 21। और 6 डेसिमल प्लेस का आधा 3 डेसिमल प्लेस, स्क्वायर रूट में डेसिमल प्लेस हाफ हो जाता है ना, 6 का हाफ 3, बस खत्म आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिवाइड करने बोल रहा है, मैं इसको नीचे लिख दूं, लेकिन नीचे 0.12 0.123 और ये 4, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया। ऊपर कितने डेसिमल प्लेस हैं? 3 3 6 2 8 है ना, तो नीचे भी 8 डेसिमल प्लेस होने चाहिए। कितने डेसिमल प्लेस हैं? 6, अब बन गया 8। ऊपर नीचे बराबर डेसिमल प्लेस हटा दो, ऊपर क्या बचेगा? 8 1 72, नीचे बचेगा 12 400, राइट, बस खत्म। 12 6 जा 72, इसको 4 से काटना, हाँ 4 2 जा 400 जा, और नहीं काट रहे ध्यान से। 6 2 जा 12, 12 अपॉन 100 क्या होता है? 0.12। हमने और नहीं काटा, क्यों? डेसिमल शिफ्ट करके आंसर आ जाएगा ना, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.25 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 25। 2 डेसिमल का आधा 1 डेसिमल, ये 2.5 हो गया। हाँ, 144 का स्क्वायर रूट 12 और 4 डेसिमल का आधा 2 डेसिमल, इनटू है यहाँ पर, +1 को अलग रखते हैं, बाद में देख लेंगे उसको। 27 का क्यूब रूट होता है 3 डेसिमल का 1/3, 1 डेसिमल, क्यूब रूट में 1/3 करते हैं, और इसका 4th रूट तो 3 होता है। चाहिए तो समझ लीजिए 81 होता 3 की पावर 4 और उसकी पावर 1/4, ये करके 3। तो ऊपर बताइए 25 12 से कितना होता है? 300, है ना। 25 इंटू 12, 12 होता 4 3 जा 12, ये हो गया 100, 300। ऊपर का नंबर आया 300, लेकिन 1 2 3 डेसिमल 0.3, है ना। 0.3 + 1 मतलब ये हो गया 1.3 न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर कितना है? 3 3 जा 9.9, दोनों का एक डेसिमल हटा दो, ये आ जाएगा 13/9। 13/9 क्या होता मालूम है? 1.444444 डिवाइड करके देख लिया, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। 1/2 ऑफ 3/4 ऑफ नंबर, उस नंबर को मैंने बोल दिया x, इज मतलब इक्वल टू 2.5, 2.5 मतलब 5/2 ऑफ 10। बस खत्म, सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं बचा, है ना। तो देखिए 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये कटता नहीं है, 4 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 200/3, 200/3, तो आंसर यही होता है 66 2/3, ठीक है। कहां से स्टार्ट करेंगे? ऑफ से, याद रखना ऑफ,
बॉड मशहूर याद है, BODMAS, ब्रैकेट तो है नहीं, सबसे पहले ऑफ करते हैं। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन ऑफ पहले किया जाता है। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, है ना। तो ये 2/3 ऑफ 5/4, कुछ कटता तो है नहीं, तो 10/12, अच्छा 2 से कट रहा है, तो ये 5/6 आ गया। याद रखना 5/6 डिवाइड बाय 5/6 1, ये पूरा चला गया, ये पूरे का वैल्यू आया 1। अब ऊपर देखिए 2/3 इंटू 3/1, तो आंसर 2। बस याद रखना ऑफ से स्टार्ट करना, सबसे पहले ऑफ करना, ऑफ के बाद फिर ये डिवाइड करना, उसके बाद फिर बाकी के ऑपरेशंस करना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। ये पूछ रहा है इन सब में सबसे छोटा कौन सा है, सबका डेसिमल निकाल लीजिए। 0.53, नेक्स्ट का बताओ। 0.424, नेक्स्ट 0.53, नेक्स्ट 0.84। देखो मैंने ये दोनों का डिनोमिनेटर 13 था ना, तो मैंने इनमें से तो ये बड़ा तो दिख रहा है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, ये तो बड़ा है, हमको सबसे छोटा चाहिए, इसको तो देखो भी नहीं, बाकी 3 में डाउट है, इन 3 में से सबसे छोटा ये है, बस खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहां से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। इसको इसको भूल जाओ, अभी लास्ट में करेंगे। ये 7/9, तो ये 9 तो ऊपर चला जाएगा, 9 बन जाए 9। 7 2 14 माइनस 9 कितना बचा, 5/9, 5/7, 7 2 14 माइनस 9 क्या बचा 5, 5/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा। 5 3 15, 15 प्लस 7 कितना हो गया 22, ये हो जाएगा 22/5, 5 ऊपर चला गया, क्या बचा 5/22, और ये है 17/22, दोनों मिलाकर 22/22, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो आ जाएगा आंसर इजीली, कोई बड़ी बात नहीं।